नमस्कार साथियों, एडुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। संविधान का अध्ययन करने से पहले, शुरुआत करने से पहले मैं आपको संविधान का अर्थ समझाना चाहूँगा। संविधान कहते किसे हैं, संविधान बनता कैसे है और संविधान के पीछे जो लॉजिक है वो क्या क्या है। तो अगर अपन देखें, इसको अपन कह सकते हैं विधियों, कानूनों, नियमों, का संग्रह संविधान कहलाता है। विधियों, कानूनों, नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। और इस संविधान के द्वारा जो शासन व्यवस्था संचालित होती है, इसके द्वारा जो शासन व्यवस्था संचालित होती है, जो तंत्र काम करता है, जो तंत्र काम करता है उसको सरकार कहते हैं। सरकार किसके अकॉर्डिंग काम करती है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही अपने को जो शक्तियां देता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही अपन मूल अधिकार, अपने मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, अपनी संसदीय व्यवस्था, सारे वो अपने संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं और संविधान के अकॉर्डिंग ही सिस्टम चलता है। अगर मैं बात करना चाहूँ आगे इससे, तो अपना जो अध्ययन होगा वो होगा कि संविधान की मांग कब कब उठाई गई और संविधान सभा की मांग कब कब उठाई गई। संविधान की मांग कब कब उठाई गई और संविधान सभा की, कि भाई एक संविधान होना चाहिए हमारे देश के लिए। संविधान की मांग और संविधान सभा की मांग, इन शब्दों पे आप गौर करना मित्रों। संविधान ओनली फॉर कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, उसकी मांग कब शुरू हुई और संविधान सभा की मांग कब शुरू हुई। अपन इन दो टॉपिकों पे बात करते हैं सबसे पहले, जिससे अपन क्या है कि इनको भली भांति परिचित हो सके कि ये कब कब मांग उठी थी। संविधान सभा की सबसे पहली मांग, संविधान सभा की पहली बार मांग बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1895 में। और उस विधेयक का नाम था स्वराज्य विधेयक। विधेयक का क्या नाम था? स्वराज्य विधेयक। इस विधेयक के द्वारा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग उठाई थी। संविधान सभा नहीं, संविधान की मांग उठाई थी कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो जिससे हम अपना शासन व्यवस्था संचालित कर सके। ये अंग्रेजों के सामने पहली बार मांग उठाई थी। उसके बाद भी अपना बात करना चाहें, स्वराज्य की बाल गंगाधर तिलक ने कहा भी था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो साथियों, पहली बार मांग किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 के अंदर स्वराज विधेयक के द्वारा इन्होंने मांग उठाई थी, जो कभी पास हुआ ही नहीं और ये मांग वहीं की वहीं रह गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि दूसरी बार मांग कब उठी थी संविधान की। संविधान सभा की नहीं, संविधान की मांग कब उठी थी? तो 1922 के अंदर, मैं एक बार यहां लिख लेता हूं फिर अपन इसको मिटा देंगे। 1922 के अंदर गांधी जी ने दोबारा इसकी मांग की थी कि एक संविधान होना चाहिए जो कि भारतीयों के द्वारा निर्मित होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार भारतीयों का है संविधान बनाने का, वो भारतीयों के द्वारा ही बना होना चाहिए, न कि आप हमें संविधान बना के दो। तो 19 में व्यापक मांग की थी, व्यापक स्तर पे मांग की थी महात्मा गांधी ने कि भी एक
संविधान होना चाहिए, और वो भी भारतीयों के द्वारा निर्मित संविधान होना चाहिए। तो साथियों, पहली बार 1895 के अंदर गंगाधर तिलक ने, उसके बाद में 1922 में गांधी जी ने, और तीसरी बार जब मांग उठी 1928 में, तीसरी बार कब मांग उठी? 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने मांग उठाई और एक समिति का गठन किया गया जिसको नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं। एक समिति का गठन किया गया 1928 के अंदर जिसको नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं, नेहरू समिति या नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर सुभाष चंद्र बोस भी सदस्य थे और पहली बार संविधान बनाने का प्रयास किया गया। पहली बार संविधान बनाने का प्रयास कब किया गया? 1928 के दौरान। और इस समिति के सदस्य कौन थे? नेहरू समिति के सुभाष चंद्र बोस भी समिति के अध्यक्ष थे। तो पहली बार व्यापक मांग कब उठी? अपन देखें कि संविधान की पहली बार मांग 1895 में तिलक ने उठाई, 1922 में गांधी जी ने उठाई, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने उठाई, और जिसको नेहरू रिपोर्ट भी बोला जाता है, नेहरू समिति भी बोला जाता है। और इस समिति के सदस्य सुभाष चंद्र बोस भी थे और इन्होंने कहा कि संविधान का हम निर्माण करके दिखाएंगे आपको। और पहली बार संविधान निर्माण का प्रयास किया गया लेकिन असफल रहे। साथियों, यह संविधान निर्माण की बात थी जो कि तीनों की तीनों बार असफल रहे। अब अपन बात करते हैं संविधान सभा की कि पहली बार संविधान सभा की मांग कब उठी। संविधान सभा की मांग कब उठी? संविधान सभा की मांग, साथियों, सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी भारत में कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 के अंदर। एम.एन. रॉय मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। रूस वो जाकर आए थे। वहां पे उन्होंने देखा कि रूस ने संविधान निर्माण करने के बाद में विश्व की दूसरी शक्ति बनी है। संविधान निर्माण के बाद विश्व की दूसरी शक्ति बन गया है और उसमें लोगों को अधिकार भी दिए गए हैं। उसी की तर्ज पर एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने इस संविधान सभा की मांग की कि एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसके द्वारा संविधान का निर्माण करना है। साथियों, एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 के अंदर यह मांग की गई। उसके बाद में अपन देखें 2 नंबर के ऊपर कि दूसरी बार संविधान सभा की मांग कब की गई, तो जवाहरलाल नेहरू ने, J.L. नेहरू ने फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की। फैजपुर अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन था फैजपुर, उसमें संविधान सभा की मांग की फैजपुर अधिवेशन के अंदर। इसके अंदर यह मांग कांग्रेस के द्वारा पहली बार यह मांग रखी गई थी। कांग्रेस जो दल था उसके द्वारा पहली बार यह मांग रखी गई। कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की पहली बार मांग कब की गई, तो साथियों 1936 के अंदर पहली बार संविधान सभा की मांग की गई। कांग्रेस के द्वारा पहली बार कब की गई? 1936 के अंदर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उनकी अध्यक्षता के अंदर ही। ठीक है साथियों। उसके बाद में 1938 के अंदर हरिपुरा में अधिवेशन होता है। 1938 के अंदर हरिपुरा, ये जो फैजपुर है वो महाराष्ट्र में है, हरिपुरा गुजरात। 1938 के अंदर हरिपुरा गुजरात के अंदर सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हो रहा था। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता के अंदर यह सम्मेलन हो रहा था। इसमें जवाहरलाल नेहरू को, J.L. नेहरू को योजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वो जवाहरलाल नेहरू को दिया, J.L. को दिया और बोले कि आप योजना समिति पे कार्य करो। योजना समिति का अध्यक्ष बना दिया गया
और उसके द्वारा ये मांग जो 1936 के अंदर थी उसको वापस 1938 के अंदर दोहराया गया था। और योजना इसमें सबसे मुख्य बात थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा का गठन किया जाए। साथियों, संविधान सभा की मांग की अपन बात करते हैं। एम.एन. रॉय ने सबसे पहले मांग की संविधान सभा की 1934 के अंदर। जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर अधिवेशन के अंदर संविधान सभा की मांग की। ये किसी भी दल के द्वारा उठाई गई पहली बार मांग थी। कांग्रेस के द्वारा अपन कह सकते हैं, किसी भी दल के द्वारा अपन कह सकते हैं, पहली बार किसी भी दल ने जो मांग उठाई थी वो कौन सा दल था? कांग्रेस था। कब? 1936 के अंदर। और उसके बाद में उसी चीज को दोहराया गया 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, और जवाहरलाल नेहरू को योजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और इन्होंने